अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त लियाकत अली। तो आज मैं आपको बताऊंगा पेट्रोल बचाने के 3 ऐसे तरीके जो आप वाकई सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही अगर बंदा ये काम करे तो हमारा पेट्रोल कम खर्च होगा। क्योंकि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं ना, गरीब बंदा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। सब्सिडी जो है वो अभी तक किसी को मिल नहीं रही। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी को पता नहीं चल रहा कि कहाँ से पेट्रोल डलवाना है, कहाँ से नहीं डलवाना। और हर बंदा इस बारे में परेशान है, इस वक्त में परेशान है, इस हालात में परेशान है। जिसके पास 125 है या 70 है, मैं अपनी अपना ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा का डेली का सफ़र जो है ना, वो तकरीबन 30 किलोमीटर मेरा जाने का सफ़र है और 30 किलोमीटर मेरा वापस आने का सफ़र है। मैंने 125 रखी हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है 125 सबसे ज़्यादा तेल खाता है, मतलब कि 70 से ज़्यादा तेल खाता है, रोड प्रिंस से ज़्यादा तेल खाता है। मेरे पास पहले रोड प्रिंस थी, अब मैंने 125 लिया है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका पेट्रोल ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बताऊंगा, आपको अपनी ज़िंदगी का, कि किस तरीके से आप अपनी बाइक का पेट्रोल बचा सकते हैं। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, 3 से भी 4 चीज़ें बता दूंगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला 30 या 40% आपकी पेट्रोल की बचत होगी। 30 या 40% की आपकी बचत होगी। मैं ये बात वो कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा इस पर तस्दीक भी करेगा ना, तो मेरी इस बात को वो जुटला नहीं सकेगा कि इस बंदे ने ये गलत बात की है। ये इतना नहीं होता, ये 30-40% से कम होता है या इससे ज़्यादा होता है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 से 40% आप अपने पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो होती है ना, कि हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं ना, जब हम रोड पे निकलते हैं तो इसको ना अचानक से रेस दे देते हैं, यकदम स्पीड बढ़ा देते हैं, यकदम कम कर देते हैं, ब्रेक लगाते हैं, फिर स्पीड, फिर ब्रेक। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये जब इंजन के ऊपर या एकदम से रेस जाती है ना, इंजन का जोर लगता है, तो उस वक्त पेट्रोल ज़्यादा खाता है। और दूसरे नंबर पे इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। अगर तो आपका सफ़र इतना ही है जितना कि मेरा, मैं अपने आइडिया के मुताबिक बता रहा हूँ कि मेरा सफ़र जो है ना वो 45 मिनट का है। मैं डेली जाता हूँ, 45 मिनट का मेरा सफ़र है। तो मेरी 9 बजे हाज़िरी होती है। मैंने अपने घर से तकरीबन 8 या 7:50 10 मिनट पहले निकल जाना, ताकि मैं आराम से जाऊँ। को रास्ते में मसला बन जाए तो मैं उसको हैंडल करके मैं अपने ऑफिस में पहुंच सकूं। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं कि, तो आप कभी कभार बंदे को इमरजेंसी होती है, हर बार इमरजेंसी नहीं होती। ये जो रोड के ऊपर चल रही हैं मेरी तरह के लोग या आप तरह के लोग, जो आप लोग देख रहे हैं ना वीडियो, वो यही होता है कि स्पीड लगा रही है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अपनी नॉर्मल रूटीन में जाएँ, 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार रखें, ठीक है। अगर आप इतनी स्पीड रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका 30-40% आपका पेट्रोल की बचत होगी। ये होगी हमारी पहली टिप। दूसरी टिप मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हम बाइक पे निकलते हैं, हमने ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें याद ही नहीं होता कि हमने यार बाइक के जो टायर हैं इनमें हवा भी चेक करवानी है। जब हवा हम लोग चेक नहीं करवाते, हवा का प्रेशर कम होता है। तो जब हवा का प्रेशर कम होता है तो इंजन का ज़ोर लगता है। जब ज़ोर लगता है तो ज़ाहिर सी बात है उसने पेट्रोल ज़्यादा खाना है। मेरी आपको राय ये है बरादराना भाइयों की तरह, कि आप हफ्ते में एक बार लाजमी अपने टायरों की हवा चेक करवाया करें। चेक करवाने के बाद फिर आप अपनी एवरेज पे भी तवज्जो देना। और दूसरे नंबर पे स्पीड नॉर्मल रखनी। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि आप लोग जब इशारे पे खड़े होते हैं ना, अगर कोई लंबा इशारा आपको मिल रहा है, कि कुछ इशारे ऐसे होते हैं कि जो 1.5 मिनट के होते हैं, कुछ 90 सेकंड के होते हैं। अगर आपको इतना लंबा इशारा मिले ना, तो उधर बाइक को बंद कर लिया करो। ये लाजमी नहीं है कि आपने हर दफ़ा बंद ही करनी है, क्योंकि कुछ इशारे ऐसे होते हैं कि वो 15-20 सेकंड बंद करे, फिर बंदा स्टार्ट करे, उतना टाइम वैसे ही गुजर जाता है। अगर तो आपको लंबा इशारा लग रहा है ना कि 90 सेकंड का, तो इसको बंद करके खड़ी कर लें। जैसे इशारा खुलने वाला हो तो स्टार्ट करके चले जाएँ। और सबसे जो बड़ी और अहम बात है ना भाई, वो ये है कि हम लोग इसका फ़िल्टर साफ़ नहीं करवाते। पहली बात, फ़िल्टर हम पड़ा रहता है, चलने दो, हम इस पे गौर नहीं करते, हम इसको अपनी चीज़ समझ के नहीं चलाते। अगर हम इसको अपनी चीज़ समझ के चलाएँ ना, तो इसकी हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर हम इसकी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। फ़िल्टर मेरा 125 है। हर बंदे का आपो अपना मोबाइल लेने का तरीका है, वो कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। मैं जो मोबाइल यूज़ करता हूँ वो गारंटी होती है उसकी कि वो 125 में 3000 लाजमी चल जाता है, ठीक है। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं वो 1000 चलते हैं, 70 में 1500, 1000, 1300, 1500, ये उसकी वारंटी होती है। लेकिन कोशिश करें चीज़ एक बार ले लें, अच्छी ले लें, मोबाइल लाजमी डलवाएँ।
क्योंकि मोबिलाइल डलवाएंगे तो आपका इंजन रमा होकर चलेगा, जोर कम लगाएगा और पेट्रोल की एवरेज ज़्यादा देगा। फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर जो है ना इसका, उसको लाजमी साफ़ करवाया करें, हवा से साफ़ करवा लें। 125 का उसको धोना पड़ता है पेट्रोल से। दूसरा जो होता है वो आप 70-80 रुपये का मिल जाता है, अगर उसको वैसे साफ़ करवा लें तो ठीक है, नहीं तो मोबिलाइल के साथ उसको लाजमी चेंज करवाया करें। क्योंकि फ़िल्टर साफ़ होगा तो इंजन को हवा अच्छी जाएगी, इंजन खुशगवार होकर चलेगा, रैला होकर चलेगा, मुलायम होकर चलेगा, तो आपकी पेट्रोल की बचत आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी तीनों चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर कोई बंदा टेक्निकल भी बात ये मेरी सुन रहा है ना, तो वो भी ये बताएगा कि वाकई ये बात बिल्कुल ठीक की है भाई ने, कि इस तरीके से भी पेट्रोल आप बचा सकते हैं। अगर तो आपके पास पेट्रोल वाफर है तो भाई जैसे आपकी मर्ज़ी जैसे चला सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने मेरी बातों का ख्याल रखना है। अगर तो आप पेट्रोल बचाना चाहते हैं तो फिर मेरी बातों पे गौर आपने लाजमी करनी है। अगर आप मेरी बातों पे गौर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप वाकया ही हवा चेक करवाते हैं कि नहीं करवाते। ये मेरी बात याद रखें कि आप हवा चेक करवाते हैं कि नहीं करवाते। मुझे पता है 80% लोग हैं जो हवा चेक ही नहीं करवाते, 80 की 90 लगा लो, जो 8 दिन में एक बार हवा चेक नहीं कराते। पंचर हो जाए तो पंचर लगवाने के साथ ही अगले टायर की भी हवा चेक करवा देते हैं या पिछले की भी साथ करवा लेते हैं। वैसे अगर पंचर ना हो तो चेक नहीं करवाएंगे। सच्ची बात कर रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि आप हवा चेक करवाते हैं कि नहीं करवाते। दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि फ़िल्टर चेंज इसका सही साफ़ करवाते हैं कि वो भी नहीं करवाते। स्पीड आप रोड के ऊपर किस तरीके से रखते हैं, स्पीड ज़्यादा रखते हैं या नॉर्मल रखते हैं। कोई 90-100 में से मेरा भी तजर्बा है, मैं डेली जाता हूँ, मुझे 7-8 साल हो गए हैं डेली सफ़र करते हुए। मुझे पता है कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से जा रहे होते हैं, जैसे मैं जा रहा था। मैं भी कभी कभी ना स्पीड लगानी पड़ती है, कभी बंदा घर में लेट हो गया या अदरवाइज़ कोई एमरजेंसी जाना पड़ गया ऑफिस में, तो इसलिए फिर कभी कभी स्पीड लगानी पड़ती है। पता होता है कि पेट्रोल ज़्यादा लगना, अच्छा चल कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है। आप लोग भी ऐसे करते तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोड पे एहतियात से चलाएं। आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है, चीज़ों से पहले आपकी जान है। हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करें और दूसरे नंबर पे अपने इशारे का इस्तेमाल करें, इशारों पे रुकने की सलाहियत पैदा करें कि हम इशारे पे रुकें, जब इशारा खुले तब हम चलें। क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट इशारों पे ही होते हैं, या फुल हैवी स्पीड ज़्यादा स्पीड के होते हैं, या इशारों पे होता है, इशारा बंद नहीं होता, भगा देते हैं। तो मेरी आपसे बरादराना रिक्वेस्ट है कि इशारों पे रुका करें, नॉर्मल स्पीड चलाया करें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और अपने दूसरे जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उसका भी ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात जो मेरी मेजर चीज़ है ना, वो ये है कि आपका एक्सीडेंट उस वक्त होता है कि जब आप कहते हैं कि अगला बंदा ब्रेक लगा लेगा। ये 100 में से 100% मेरी बात हकीकत है। आपका एक्सीडेंट उस वक्त होता है कि जब आप सोचते हैं कि चल ठीक है यार मैं जा रहा, अगला ब्रेक ला लेगा। ऐसा नहीं। आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि जो बंदा सामने से आ रहा है उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा, मैंने उसको खुद बचाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप एक्सीडेंट से भी महफूज रहेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अगली टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।